देख रहे हैं सी न्यूज भारत में, आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और आज न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि आगरा में बदलते मौसम के साथ किस बात का बढ़ रहा है खतरा और बांदा में किसान किस बात को लेकर लामबंद कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं बस्ती में धान की पराली जलाते वक्त क्या जलकर हुआ खाक, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना के साथ बदलते मौसम के कारण वायरल बुखार का खतरा बढ़ रहा है, जहां सर्दी शुरू होने के साथ ही स्किन और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों ने लोगों को चपेट में ले लिया है। वहीं जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। बता दें, सीएमएस डॉक्टर बीएस यादव ने अपनी तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि जिला अस्पताल में समुचित इलाज के प्रबंध मौजूद हैं। कोरोना के साथ साथ मौसम बदलने के बाद कुछ बीमारियां डेंगू, मलेरिया, वायरल जैसी आएंगी, उसको लेकर जिला अस्पताल में किस तरह की तैयारी है? देखिए, मौसम तो चेंज हो रहा है और थोड़ा सर्दी वक्त आ गया है। ऐसे में तो जो मौसमी बीमारी हैं, खासकर सर्दी, जुकाम, बुखार और खासकर वायरल का तो पता ही नहीं चलता कि वो कोरोना की है या फिर फ्लू के कारण है, कुचन है। तो इसलिए एहतियात बरतने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ तो काफ़ी पेशेंट जो हैं आपको वायरल के आ रहे हैं और सर्दी जुकाम के भी बहुत पेशेंट फिजिशियन देख रहे हैं। और दूसरी एक और बताना चाहूँगा कि इस बार स्किन के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास डेली 300-400 पेशेंट स्किन की दाँत, खाज, खुजली वगैरह के आ रहे हैं। इसके लिए अलग ओपीडी मेरे को बनानी पड़ेगी। इसके साथ ही आँख के ऑपरेशन के, आँख के भी काफ़ी लोग शिकायतें हैं, तो इससे आँख में लाल हो जाती है और बीमारी जो ज़्यादा है उसके भी पेशेंट आ रहे हैं। जो बुखार के पेशेंट है उसकी हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं और ऐसे पेशेंट का हम एंटीजन भी करा रहे हैं, तो RT-PCR भी करा रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि इसके साथ कहीं कोरोना तो नहीं है। और कोरोना सेट के लिए काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं जो हमारा अलग जहाँ सेटअप है उसमें टेस्ट करा रहे हैं। RT-PCR हम लोग पूरा करा रहे हैं। लगभग 200 का एवरेज हमारे यहाँ पे भी RT-PCR का पड़ रहा है, जो पता चले कोरोना पॉजिटिव है या और कोई बीमारी है। कुछ डेंगू, मलेरिया की भी शिकायतें आएंगी? डेंगू ऐसी कोई बीमारी नहीं है। डेंगू और मलेरिया की शिकायत आजकल वो लोग आ रहे हैं जिनको टेस्ट कराने के बाद पता चलता है। तो जाड़ा देके बुखार आना या सर्दी जुकाम की जो केसेस है वो कोई अलग नहीं होते हैं, उसका टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है कि वो डेंगू मलेरिया है। आगरा से सीनियर संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। ब्लॉक बिसंडा के ग्राम पंचायत साथी में पशु बाड़ा में चारा भूसा न मिलने से पशु मरनासन हो गए हैं, जहां सचिव अंकित अवस्थी, प्रधान हीरालाल वर्मा किसानों से बदतमीजी करते हैं, वहीं गांव के किसान लामबंद कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पटेल, जनसेवक, बांदा। अच्छा, ये जो यहाँ पे जानवरों की समस्याएं हैं और गांव में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पर तो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सन 2017 से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सहयोग किया, पूरी तरह से किसानों ने सहयोग किया। लेकिन ये जो अन्ना प्रथा हमारे क्षेत्र बांदा जनपद के विधानसभा बबीरू अंतर्गत बबीरू और ब्लॉक और बिसंडा ब्लॉक में घोर अन्ना प्रथा है। उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हम जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन स्वीकारते नहीं। हम लोगों की आवाज़ पर माननीय विधायक बबीरू एवं माननीय सांसद बांदा चित्रकूट ने लेटर तो लिखे हैं कि अन्ना प्रथाओं में गौ संरक्षण में केंद्र में रखा जाए, लेकिन कभी समीक्षा बैठक में इसकी चर्चा नहीं उठाई जाती। जब कार्यकर्ता उठाते हैं तो उसकी बात को दबाने का प्रयास किया जाता है। हम लोगों ने सड़क से लेकर संसद तक अपने लेटर पैडों के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से यहाँ के लोगों को ले जा कर के अपनी आवाज़ को उन लोगों तक सुनाया कि हम किसानों के पास मात्र सिर्फ और सिर्फ जीने का सहारा खेती है और खेती में हमारे क्षेत्र में धान और गेहूं की फसल होती है। आप लोग देखते होंगे इस समय बिसंडा ब्लॉक के अधिक गाँवों में पशुबाड़े तो बनवाए गए, सरकार के पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहाँ पर जी इस समय हम साथी में खड़े हैं, यहाँ क्या व्यवस्था का कारण है? साथी गांव में लगभग 8 महीने से पूर्ण तरह से अन्ना प्रथा चालू थी, जिसको लेकर के हमने प्रशासन को कई बार लेटर पैड में लिखवा करके दिया, स्वयं के ग्रामीणों को ले जा करके कई बार तो पूर्व जिलाधिकारी महोदय से नोकझोंक भी हुई, जो सोशल मीडिया में निकली है, मीडिया में भी निकली है। इसके बाद जब हम लोगों ने मजबूरन आंदोलन, रोड चक्का जाम के लिए बाध्य हो गए, 6 अक्टूबर को इसी साथी स्थान पर हम लोगों ने, पूरे क्षेत्र के लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने आंदोलन किया, रोड जाम किया।
उस पर प्रशासन की थोड़ा नींद खुली। तहसील दिवस छोड़ के बबीरू एसडीएम साहब आए, उन्होंने 1 हफ्ते का समय लिया, लेकिन साथ ही में पशुबाड़ा तो चालू हो गया, जानवर बेड़े गए, लेकिन उन पर कोई खाने पीने की पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं की जा रही। जैसे कि जा रहा है इस समय पूर्व में जो भूसा जमा था ग्राम पंचायत के तहत जो पहले था उसको डाल करके अब काफी दिनों से मात्र पैरा का सहारा है और किसान पूर्ण रूप से मतलब निःशुल्क पैरा दे रहा है। अब प्रशासन को ये करना चाहिए था कि लेबर लगवा करके उस पैरा को इकट्ठा करके अपने वाहन से पसबाड़े तक लाएं और कोई जानवर भूखा ना मरे। जैसे अभी हम गए थे मौके पे, जानवर मरे पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर एक कौवे हैं और जानवर इधर उधर कर रहे हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की, फेंका नहीं जाता, वहाँ गंदगी का अंबार है। इस बात की तो हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं, प्रशासन को चेतना चाहिए। मैं कल ही बांदा में सरदार पटेल जयंती कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी बांदा वहाँ के चीफ गेस्ट थे, हम लोगों ने एक साथ पूरी जोर से अन्ना प्रथा की बात कही कि जिन पशुबाड़ों में जानवर बंद हैं उन पर उनके भरण पोषण की व्यवस्था सरकार का और प्रशासन का पूरी तरह से दायित्व है कि उनको किया जाए, क्योंकि यदि भूख और प्यास से कोई भी गाय कोई भी अन्ना जानवर मरता है तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। बांदा से सीनियर संवाददाता नथु पटेल की रिपोर्ट। इस समय की बड़ी खबर बस्ती जिले से आ रही है, जहां बस्ती जिले के विकास खंड रामनगर के कुमसी कुंवर गांव में खेत में धान की पराली जलाते समय बगल के खेत में खड़ी ट्रैक्टर में एक भीषण आग लग गई, जहां आग लगने की वजह से ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया। बताते ग्रामीणों के बहुत कोशिश करने के बाद भी पूरी ट्रैक्टर जलकर राख हो गई। बस्ती से सीनियर संवाददाता प्रवीण कुमार भट्ट की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की बैतूल पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां जिले से गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। बैतूल से सीनियर संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। प्रयागराज जसरा रेलवे फाटक पर लगने वाला जाम अब पूरे क्षेत्र के लिए एक मुसीबत सा बनता चला जा रहा है, जिसके कारण आए दिन इस जाम में मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी घंटों जाम में फंसी रहती है। वहीं इलाज के अभाव में कई मरीज जाम के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर देखा जाए तो दसरा में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल होने के कारण यहां पर मरीजों का आना जाना निरंतर बना रहता है, जबकि सबसे ज्यादा प्रसूता महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसरा में क्षेत्रीय लोग ले जाते हैं। इसके अलावा जसरा कस्बे में ही आधा दर्जन से भी ज्यादा निजी अस्पताल भी हैं, जहां पर दूसरे जिलों के लोग भी इलाज कराने के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचते हैं, लेकिन गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को लेकर अस्पताल आने वाली एम्बुलेंस इस जाम में फंस जाती है, तो इलाज के अभाव में कभी कभी मरीज जसरा कस्बे के जाम में ही दम तोड़ देते हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा आज तक इस जाम की समस्या को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसी जाम की वजह से बारा थाना क्षेत्र के पिपराव गांव की एक प्रसूता महिला की इलाज के अभाव में जान चली गई, क्योंकि जाम की वजह से प्रसूता महिला को अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस घंटों जाम में फंसी रही। अरे वो तो अभी बंद हुआ है फाटक, तो और प्राइवेट ये 4 व्हीलर वाला हाँ क्यों नहीं देगा? हमसे क्यों कह रहे हो? तो उन्हीं की मैं कह रहा हूँ ना, आप ही तो आए हैं मुझे मेरे पास कहने, आप ही तो आए ना। ये कहे हैं, ये बताइए सुविधा हम ही लोग बिगाड़ते हैं। अरे यार हम ये कह रहे हैं, मैं भी सरकारी आदमी हूँ, तुम तो भी। वो तो तभी मैं क्या मतलब है ऐसा काम करने से? नहीं तो मैं काम क्या, हमको तो मरीज पेशेंट लेके जाना है ना, पेशेंट लेके जाना है तो हम इधर सेव लाइफ कर रहे हैं किसी की ना। नहीं उड़ के नहीं कोई तो जाएगा उड़ के नहीं जाएगा, आप लोगों को देना चाहिए, हमें साइड नहीं देना चाहिए। ठीक है लेके जाओ साइड। आप कितनी देर से जाम में फंसे हुए हैं? 1 घंटे से। आप मरीज लिए हुए हैं? हाँ पेशेंट है अंदर गाड़ी के अंदर। किस कारण जाम लगा मालूम चला? अब ये नहीं पता चला है किस कारण लगा है, लेकिन 1 घंटे से हम परेशान हैं, पेशेंट हमारा परेशान है गाड़ी में। कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है कि यहाँ से आपको पुलिस वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई गाड़ी हटाई गई है, कुछ नहीं है। सायरन भी बजाया है, गेट नहीं खुला है, सायरन देते आ रहा हूँ, कोई साइड नहीं दे रहा है। क्या नाम है आपका? संजीव सिंह गुर्जर। ये मरीज कहाँ लेके जा रहे हैं आप? ये इलाहाबाद SRN इलाहाबाद। आप लोग जाम में कब से फंसे हुए हैं? 4 बजे से। ये जाम किस कारण लगा मालूम चला? जाम यही ट्रेन रेलवे फाटक बंद होने से। ये जाम कहाँ से कहाँ तक लगा हुआ है? ये जाम पूरा वहाँ से जसरा बाजार से लगा है, आगे से यहाँ तक और इधर गवानी तक। कितने घंटे से आप लोग यहाँ? 4 बजे से फंसे हैं।
आप 4 बजे से कहाँ तक आप आए हैं? 4 बजे वहाँ नहर पे थे। मतलब 4 बजे से आप यहाँ तक की दूरी कितने घंटे में पूरा की? 200 मीटर की दूरी 4 घंटे लगे? 4 घंटे लगा। कहाँ जाना है आपको? प्रयागराज। कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे हैं करबी से चित्तूर। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। यात्री कहीं दिल्ली जाएगा तो कोई मेरठ जाएगा, कोई गाजियाबाद जाएगा, कोई लखनऊ जाएगा, सब फंसे यहाँ परेशान हैं। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सीरीज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।